हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम सभी राम भक्तों हरे को। हरे कृष्ण 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 तब नित्यानंद सदाचार्य पूरा भक्त हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुमने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि जब तक सभी शिष्य भगवत धाम नहीं लौट जाते, गुरु को भौतिक जगत में रहना पड़ता है? इसका उत्तर है हाँ, यही नियम है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह सदैव सावधान रहे और ऐसा कोई अपराध न करे जो भगवत धाम जाने के लिए प्रतिकूल हो, क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है। जो भी गुरु की अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है, वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 55। भगवत गीता यथारूप की जय। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब तक इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी। तात्पर्य पढ़ने से पहले आप लोगों से क्षमा याचना चाहेंगे कि श्री भगवान वाच जो है वो पढ़ना भूल गई, तो गलती मेरी थी कि स्क्रीन पे सॉरी शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे श्री भगवान वाच, तो जो श्लोक बोला जाता है जिसने बोला होता है उसको उनका नाम लेना अनिवार्य होता है कि किसके द्वारा ये श्लोक कहा गया, तो भगवान के द्वारा ये श्लोक जो है कहा गया। तात्पर्य अब हम इसका रीड कर लेते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी कि महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति, तो मनोधर्म क्या है यहाँ पे? ठीक है, मनोधर्म शब्द इसमें है जी दिमाग यानी कि मन। सब चीजें यहीं से शुरू होती हैं। जैसे कोई अगर मान लो कि वो होता है ना, जिसने पेंटिंग बनाने वाला, क्या बोलेंगे, पेंटर जो होता है, पेंटर के दिमाग में पहले आइडिया आता है कि मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ऐसे नदी बनाऊंगा, ऐसे यहाँ पर पहाड़ बनाऊंगा, पर्वत बनाऊंगा, फिर वहां से पेड़ों को बनाऊंगा, वहां चिड़िया बैठी होगी, घर बनाऊंगा, जमीन पे सूरज बनाऊंगा, नदियां बनाऊंगा। ठीक है, उड़ते हुए चिड़िया बना दूंगा, रंग बिरंगी कलरफुल मैं चिड़े बनाऊंगा, है ना, कौवे बनाऊंगा, इस तरह से। तो पहले उसके दिमाग में वो इमेज क्रिएट होती है, उसके बाद वो उसके कैनवस के ऊपर आती है।
तो उसी तरह से जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य जो होते हैं वो पहले कहाँ पर आते हैं? पहले वो दिमाग में ही आते हैं। मनोधर्म पहले दिमाग में होते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगी। ठीक है, सारे कार्य जो होते हैं पहले हमारे मन में ही शुरू होते हैं। इवन देखा होगा आपने कि मतलब कि किसी को किसी से बदला लेना हो, उसमें भी आता है कि ये ऐसा होगा ना तो मैंने ऐसे करना है। अगर अगली बार उसने मुझे ये बोला ना तो मैं इसको ये जवाब दूंगी। तो हमारे मन में ये चीजें चलती हैं, मनोधर्म पहले से ही। मतलब कोई चीज हमने कुछ करनी होती है ना तो पहले हमारे दिमाग में आती है, वो दिमाग में ही आती है। कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, कहीं घूमने जाना हो, कोई फिल्म लगी है, हम सोचे कि हमने फलानी फलानी फिल्म देखनी, तो पहले दिमाग में आता है हमारे। तो मनोधर्म, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो फिर उसका मतलब होता है कि ये जो इंसान है, अब उसके अंदर इच्छा नहीं रही है। एंजॉय करने की जो डिजायर है वो नहीं रहा है, अब उसका इच्छा भी नहीं रही उसके अंदर, यानी दिव्य चेतना में जो स्थित नहीं है। हो सकता है कि वो इंद्रिय तृप्ति का कार्य ना करे, लेकिन उसके अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं। मतलब कि करता ना हो, मतलब कि मन मार लेता हो बेचारा, कि मानो कि कुछ बाहर खाने का मन है, फिर उसको पता है कि नहीं, ये लोग ना लहसुन प्याज भी डाल देते हैं उन सब्जियों में, तो हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन खा नहीं रहा है कि नहीं खानी खानी नहीं है, खानी नहीं है, खानी नहीं है, लेकिन अंदर इच्छा बनी हुई है ना। फिर होता है काश मौका मिल जाता, काश इसको एन्जॉय नहीं किया होता मैंने, तो मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा होता, मज़े से खा रहा होता कुछ-कुछ, है ना? तो या जो ये जो चीज़ होती है ना, काश मौका मिल जाता, काश ऐसा हो जाता, हाय! ओहो! क्या कर दिया? ऐसे-ऐसे। तो लेकिन जो दिव्य चेतना में है, उसकी चेतना दिव्य लेवल पे है। इसका मतलब उसमें कामनाएँ भी नहीं रहती है, सेंस ग्रैटिफिकेशन की, कोई इच्छा ही नहीं रहती है। मतलब छोटा-सा भी लेश मात्र जिसको बोलते हैं, वो भी इच्छा नहीं होती उसके अंदर। और ऐसी अवस्था में यानी कि उसके अंदर अब काम वासनाएँ ही नहीं हैं, भोग की इच्छाएँ भी नहीं हैं, उसके अंदर मनोधर्म के परे है वो व्यक्ति। और मन के घोड़े दौड़ाकर, मतलब कि होता है ना कि मतलब दिमागी तौर पे हमारे घोड़े डिग 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 से चलते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है। तो भोग की इच्छाएँ भी नहीं है उसके अंदर, मतलब परे है वो मनोधर्म के। और जो उसके मन के घोड़े हैं, उसको दौड़ाकर इंद्र तृप्ति के प्लान नहीं बनाता है वो व्यक्ति। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, क्योंकि उसका मन अब विशुद्ध हुआ, ये देखो यहाँ लिखा है, जब इस तरह से विशुद्ध उसका मन हुआ, उसका मन आत्मा, ठीक है? आत्मा मन जो शुद्ध हो चुका है, वो संतोष प्राप्त करता है। तो क्योंकि वो उसके मन में ख़्याल ही ना आता कि मैं इस तरीके से एन्जॉय कर लूँ, या मैं उस तरीके से एन्जॉय कर लूँ, ये थिंकिंग उसके मन में नहीं आती, ये विचार उसके मन में नहीं आते। फिर लिखा है वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त, यानी कि स्थित प्रतिज्ञ कहा जाता है। विशुद्ध हुआ उसका मन अब आत्मा में संतोष प्राप्त करता है ना, लिखा सबसे ऊपर, ये हाइलाइट करूँ अगर तो, मैं संतोष प्राप्त करता है। संतोष प्राप्त करता है, वह शुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त, है ना, संतोष प्राप्त करता है। तो जब उसके मन में ये चीज़ें है ही नहीं, तो उसको क्या संतुष्टि होगी ना, कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैंने इंद्रिय भोग भी नहीं करना, मैंने जीभ के लिए भी नहीं कुछ करना कि मैं बाहर खा लूँ, मैं किसी से कुछ चाहता ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहती, तो फिर क्या होगा? विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। जो है, जितना है उसमें खुश है बस। कि मैं, और उसको सबसे बड़ी बात क्या है, उसको पता लग जाती है कि भई मैं जो हूँ स्पिरिट सोल हूँ, और मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की दासी हूँ। कृष्ण से ही मेरा नाता है, रिश्ता है, मैं कृष्ण को ही समर्पित हूँ, उनसे ही मेरा रिश्ता है। इस वे में वो संतोष प्राप्त करता है। तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रतिज्ञ कहा जाता है। तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को स्थित प्रतिज्ञ कहा जाता है। अब ये है मतलब उसकी वास्तविक में मूल स्थिति, कि जो हमने चर्चा भी की थी कल, माता जी ने करवाया था ना, कि मतलब कल पढ़ा था हमने स्थित प्रतिज्ञा के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में, और कि उसकी भला मूल स्थिति क्या होगी। तो मूल स्थिति ये है कि ओके, अगर उसका कोई इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहेंगे, तो इंद्र तृप्ति की इच्छा से पूरी तरीके से वो मुक्त होगा, बिल्कुल पूरे तरीके से मुक्त होगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका मन विशुद्ध हो गया, क्योंकि उसकी चेतना दिव्य लेवल के ऊपर स्थित होगी। तो ये सिस्टम है एक्चुअली उसके। और विशेष रूप से यहाँ पर शीला प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि विशुद्ध मन, शुद्ध ही नहीं है शब्द, मतलब कि शुद्ध ही नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि एक होता है अशुद्ध, एक होता है शुद्ध। अब ये शब्द क्या है? विशुद्ध। ये शब्द है विशुद्ध। विशुद्ध दिव्य चेतना। तो यहाँ पर देखते हैं, निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, विशुद्ध मन से, संतुष्ट, विशुद्ध हुआ उसका मन, यहाँ पे भी है, विशुद्ध हुआ उसका मन।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं विशुद्ध मन, शुद्ध ही नहीं शब्द है, मतलब कि विशुद्ध यानी कि विशिष्ट रूपेण शुद्ध, विशेष रूप से जो शुद्ध हो गया है मन, ऐसा मन कंप्लीटली, मतलब कि मन की, मतलब कि जो होता है ना मन के अंदर हमारे कितने गंदे विचार होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे वायरस लग जाता है कभी कभी, है ना, बीमारी लग जाती है, तो मन का जो हार्डवेयर है उसके अंदर कुछ वायरस है ही नहीं उसके अंदर, ये मतलब हो गया ऐसा लक्षण। जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस होता है तो फिर क्या होता है, कंप्यूटर अपनी मर्जी से चलता है, कभी शट डाउन हो रहा है, कभी आवाजें निकाल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी हैंग हो रहा है, बड़ी सारी चीजें कंप्यूटर में आपने देखी होंगी, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में होता नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है कंप्यूटर में। लेकिन अगर जो मन का हमारा हार्डवेयर है उसके अंदर कुछ वायरस है ही नहीं, तो ये हो गया लक्षण कि जो व्यक्ति है वो विशुद्ध हो गया, पूरे तरीके से विशुद्ध हो गया है, और वो ज्यादा स्थित प्रज्ञ हो गया, यानी कि दिव्यता के लेवल पर वो प्राप्त हो गया। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है शील शुकदेव गोस्वामी जी का। जो श्री शुकदेव गोस्वामी थे, उनके पिताजी ने जनक महाराज जी के पास ज्ञान सीखने के लिए गए थे, मतलब तो मतलब वो ज्ञान लेने के लिए उनके पास गए। तो जनक महाराज को पता लगा कि जो शुकदेव गोस्वामी है, यानी कि व्यास देव गोस्वामी ने अपने बेटे, अपने पुत्र को भेजा है मेरे पास एज अ स्टूडेंट। तो उनको बाहर आए वो 3 घंटे हो गए थे, तो उनको वेट करवाया, 3 घंटे के लगभग वेट करवाया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बाहर बैठे हुए हैं और कृष्ण 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 का नाम ले रहे हैं, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, मग्न होके, शांत होके, एकाग्र मन से कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे कृष्णा माधव मुरारी, मतलब कि कृष्ण भगवान जी के नाम जो है वो पुकार रहे हैं। तो ऐसे हैं, ऐसे करते करते 3 घंटे बीत गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 3 घंटे के बाद इनको बुलाया और जनक महाराज ने कहा, अरे सुखदेव गोस्वामी, आपको मैंने बहुत इंतजार करवाया, आओ आओ, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आपका। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, इट्स ओके। तो जनक महाराज ने कहा, देखो मैं ना उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ जिसमें इंद्र तृप्ति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब हमको लग रहा है कि 3 घंटे वेट करवाया तो एक तरह की सहनशीलता का टेस्ट हो गया, तो दैट्स ओके, खत्म। बट उनका जो टेस्ट है वो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि मैं जो जिसको भी अपना स्टूडेंट स्वीकार करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा है या नहीं है, और मैं उसी को कबूल करता हूँ जिसके अंदर बिल्कुल भी इच्छा ना हो इंद्र तृप्ति की। मैं ऐसे चेक करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, उसकी जीभ के ऊपर ना शुगर का क्रिस्टल रख देता हूँ। अब जो चीनी होती है, हम सबको पता है कि चीनी, खंड, या जैसे हम कॉटन कैंडीज खाते हैं बचपन में, मुंह में जाते क्या होती है, वो घुल जाती है। आइसक्रीम जैसे मीठी है, मुंह में जाते क्या होता है, घुल जाता है, मीठा। मीठे से क्या होता है बेसिकली, जो मीठा हमारी जीभ के ऊपर, कोई भी चीज जो हम टेस्ट हमें अच्छी लगती है, स्वाद लगती है, उसको देखते ही पहले हमारे मुंह में पानी आ जाता है। उसको देखकर मुंह में पानी ना भी आया, थोड़ा सा कंट्रोल आपका लेवल हाई है, तो क्या होगा, जब आपकी जीभ के ऊपर वो चीज आएगी, ऑटोमेटिकली वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपकी जीभ से भी एक लार पकती है ना, अंदर अंदर जो सैलिवा जिसको बोलते हैं, लार बनती है उस चीज को देखकर, उस चीज को अपनी जीभ के ऊपर रखकर। तो उन्होंने बोला कि मैं इस वे में टेस्ट लेता हूँ कि मैं शुगर क्रिस्टल रखूंगा, और ये जो चीनी है, मतलब ये शुगर क्रिस्टल का जो पीस है, ये बिल्कुल भी पिघलना नहीं चाहिए। तो क्योंकि चीनी वैसे भी मीठी होती है, जीभ पर रखना, लार निकलना एक तरह का मतलब स्वाभाविक है, लाजमी है, ऐसा होगा, ऑब्वियस है ना। लेकिन जीभ पर उनका शुगर क्रिस्टल पड़ा हुआ है, बिकॉज उनको कोई डिजायर नहीं है, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, छोटा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो जीभ पर वो पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही, क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, वो बिल्कुल भी नहीं पिघली। रीजन बीइंग, लार ही नहीं निकली ना मुंह से, इसलिए। तो लार क्यों नहीं निकली, क्योंकि भोग की इच्छा है ही नहीं उनके अंदर। मन में जो है वो एकदम कृष्ण भगवान के अंदर ही उनका मन जो है वो स्टेबल हुआ, वो स्थित है। बस ये देखकर जनक महाराज ने कहा कि हालांकि आपके पिताजी ने आपको यहाँ पर भेजा है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, लेकिन आपका जो ये वैराग्य देखा है, जो मैंने आपकी भक्ति देखी है, इससे मेरे को इतनी प्रेरणा मिली है, मुझे इतनी मैं इतना इंस्पायर हो गया हूँ कि मेरे को तो लगता है कि मेरे को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपसे कुछ सीखने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से, तो ये है दिव्य स्थिति जो शील सुखदेव गोस्वामी की थी। तो इसी तरह से शीला प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब वो अमेरिका में गए, तो वहां पर एक दूसरी संस्था के स्वामी थे जिनका नाम था निखिलानंद स्वामी जी। और वो पैंट शर्ट कोट वगैरह पहना करते, मतलब वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे, अमेरिका में तो वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को भी बोला, देखो स्वामी जी, आप अमेरिका में आ गए हो, यहाँ पर बड़ी ठंड पड़ती है, तो 2-4 बरांडी के पैग तो आपको लगाने पड़ेंगे, लगा लिया लिया करो, शरीर में गर्मी आ जाएगी। और ये क्या आप सन्यास का कपड़ा पहनकर घूमते फिरते रहते हो, हमारे जैसे कोट पैंट पहनो, क्योंकि आप अमेरिका में आए हो, यहाँ के चाल चलन रंग ढंग सीख जाओ, वैसे भी जैसा देश वैसा भेष, सुना ही होगा आपने, इन सबको स्वीकार करना चाहिए।
और हम तो कांटे छुरी का इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए आपको। आप यहाँ पर अक्सर लोगों के साथ जाना पड़ता है, मिलने जाना पड़ता है, मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, तो उन लोगों के पास जाओगे तो आप कैसे बैठोगे? उठना-बैठना सीखो थोड़ा-सा अंग्रेजों के साथ, और उनकी तरह खाना पहनना सीखो। उनके साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा, उनके जैसा रहन-सहन सीख लो आप, काम आएगा आपके। तो प्रभुपाद जी ने एक चीज़ बोली कि लोग अमेरिका आते हैं, अमेरिका से कुछ लेने के लिए। जैसे हम अगर देखें, इंडिया वाले जो है खास तौर पे, जो पंजाब का अगर हम एग्जांपल देखें, पंजाब में हर व्यक्ति क्या है, बाहर जाना चाहता है। लेकिन जाना चाहता है, लेकिन क्यों जाना चाहता है? पैसा कमाने के लिए। तो उनको अमेरिकन डॉलर्स चाहिए ना वहां से, तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि विदेशों में लोग जो जाते हैं, वो कुछ लेने के लिए, ठीक है? तो जो कुछ लेने के लिए जाएगा तो उसको ज़रूरी है कि वहाँ का तौर-तरीका, रहन-सहन, खाना-पीना अपना ले। लेकिन मैं तो यहाँ से कुछ लेने ही नहीं आया हूँ, मैं तो अमेरिका कुछ देने के लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ के तौर-तरीकों को नहीं अपनाऊँगा। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर रहकर सन्यासी ड्रेस पहना, अपना काम करते थे, वही पहना करते थे, खाना-पीना, खुद अपना भगवान जी को भोग लगाते थे, खुद ही खाना बनाते थे, खुद भोग पाते थे, जो उनके पास व्यक्ति आते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। उसके बाद देखो अंग्रेज़ ऐसे होते हैं, बर्तन भी ना ऐसे ही छोड़ के जाते थे, और प्रभुपाद जी उनके प्लेट्स भी धोते थे। और गुलाब जामुन खाने के लिए कुछ लोग आ जाते थे। यार उधर ना गुलाब जामुन मिलेगा, क्योंकि जो अंग्रेज़ी लोग होते हैं ना, इनका होता है कि इनको इंडियन फूड पसंद होता है, क्योंकि उनको, वो क्या खाते हैं, ब्रेड, ब्रेड खाई, काम खुद किए, झाड़ू-पोछे से लेके फ्लशें तक साफ करनी खुद ही, सफाइयाँ, झाड़ू-पोछे, घर के कपड़े, सारा काम खुद करना, उसके बाद ऑफ़िस जाना। मम्मी-पापा जो इनके होते हैं 14, 15, 16 साल के बच्चों को कहते हैं, अब नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, अपने हिसाब से जैसे रहना चाहते हो रहो। वो निकाल देते हैं। बड़ा कोई रेयर केस होगा कि मम्मी-पापा के साथ बना हुआ रहता है कोई व्यक्ति, अदरवाइज़ वहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं ना है। वहाँ पे अपने मज़े से करो। तो फिर ऐसे में देखो, जब इंसान सोचेगा यार रोज़ ब्रेड, जैसे हम लोगों को ब्रेड रोज़ खानी पड़े, 2 दिन खा लेंगे, 4 दिन खाने खा लेंगे। रोज़ राजमा-चावल खाएँगे, 2 दिन खा लेंगे, 4 दिन खा लेंगे। चाहे हमको पसंद भी हो वो चीज़, हम रोज़ खाना हमें अच्छी लगती हो, लेकिन एक टाइम आएगा हम अक जाएँगे, कि यार नहीं, अब नहीं, मन नहीं कर रहा, अब बड़ा बोर हो गए हैं, पक गए हैं। तो वो लोग, उन लोगों की तो मजबूरी है अपने आप को तैयार करना, ब्रेड ब्रेड खाना, बटर खाना, तो निकल जाना दफ्तरों में अपने। ऐसे में जब उनको लग रहा है, यार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बड़ा मज़ा है, खाना खाना तो कोई और बना कर खिलाएगा हमें, बर्तन वो भी नहीं धोने पड़ेंगे, साथ में हमको लड्डू वगैरह भी मिल जाएँगे खाने के लिए, मिठाई भी मिलेगी, ऊपर से करना क्या है, म्यूज़िक ही तो करना है, हरे कृष्णा, गाना ही तो गाना है, नाचो थोड़ा-सा, उसमें क्या है, एंटरटेन हो जाएगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा-सा सुनेंगे इनको, बाबा जी को बैठ के जो आए हैं वहाँ इंडिया से, थोड़ा सुन लेंगे उनको। तो उनके मन में तो ऐसी चीज़ें थी ना पहले-पहले। लेकिन प्रसाद ने उनको चेंज कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रसाद क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन, भगवान जी के साक्षात दर्शन करना। तो ऐसे प्रभुपाद जी सारा काम खुद करते थे। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में जिस व्यक्ति के अंदर भोग की इच्छा ही नहीं है, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे। लोग अमेरिका में जाते हैं, वो इच्छा लेकर जाते हैं, और वहां जाकर इच्छा आ भी जाती है। जब वहां जाते हैं सेटल सुटल, मतलब हो जाता है ना कि उनका नौकरी अच्छी लग गई, फिर उनको लगता है यार इतना पैसा है यहाँ पे, इंडिया में क्या गरीबी में, गंदगी में जीना, वही चै चै मैं लोग देखो इतने इंटरफेयर करते हैं, तो हम यहीं पे अपना घर बनाएंगे, और वहां पे घर भी बना लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं वहां की, है ना? तो कुछ इच्छाएँ अगर नहीं भी है, तो वहाँ पर जाकर इच्छाएँ आ जाती हैं, माहौल ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जाकर आपको लालच आ जाते हैं, इच्छाएँ आ जाती हैं कि अब यहीं पे रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी ही नहीं भोग करने की इच्छा। तो एक बार जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के फेस्टिवल पे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो एक स्त्री थी, एक माताजी थी, उनको इतना पसंद आ गए स्वामी जी, और बोल पड़ी, ज़ोर से बोली, "स्वामी जी! प्रभुपाद जी, आई लव यू सो मच।" इस तरह से उसने बोल, "विल यू मैरी मी?" इस तरह से प्रभुपाद जी को सोचो, इस तरह से उसने भरी सभा में बोल दिया और प्रपोज़ कर दिया। और प्रभुपाद जी एकदम शांत थे। अब देखा जाए तो ये कितनी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, लेकिन प्रभुपाद जी हैं वो शांत बैठे हैं, चुप हैं एकदम से। इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला, "मेरी बेटी, मैं गृहस्थ जीवन छोड़ चुका हूँ, तो तुम भी कृष्ण भक्ति में को अपनाओ और हरे कृष्ण किया करो।" ठीक है? तो इस तरह से प्रभुपाद जी के अंदर कोई कामना है ही नहीं है भोग करने की, कोई इच्छा नहीं है, वो परित्याग कर चुके हैं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में अपने स्वरूप में सिद्ध हो चुका है ना? जो जानता है कि मैं तो सिर्फ़ कृष्ण का हूँ, मैं सिर्फ़ कृष्ण का हूँ, इस बात में स्थित हो चुका है। भगवान के साथ संबंध जो, मतलब जो भगवान जी के साथ जो रिश्ता है, और जो अपने रिश्ते को समझ चुका है,
और ऐसा व्यक्ति जो बन चुका है, तो ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में क्या है, स्थित प्रज्ञ हो चुका है। जब तक हमारे अंदर भोग की इच्छा बनी रहती है तो हम नहीं हो पाते, और भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती, वो ये कंडीशन है, वो ये लक्षण है। तो जो व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुका है और नीचे के लेवल पर जितनी भी इंद्र तृप्ति के उसके साधन हैं, प्रावधान है, प्रपोजल्स हैं, वो सारे के सारे बेकार हैं। कोई भी आपको सामने से आकर ऑफर करेगा, कोई भी सामने से आकर आपको लालच देगा, कोई भी आपको बोलेगा इट्स ओके, इतनी बार किया है, एक बार और सही, कोई बात नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये लालच, प्रवाधन, ये सारे के सारे प्रपोज़ल्स, ये सारे के सारे बेकार हैं, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो व्यक्ति सेट हो गया है। अब भगवान जी के साथ उसका जो संबंध है, रिश्ता है, वो उसमें सेट हो चुका है। तो ये है उसके अंदर का इंटरनल सिम्पटम। अब और भी चर्चा आगे आएगी कि उसकी भाषा क्या है, बोलता क्या है, वो हमने कल देखा था। तो कल हमने पढ़ा था ना कि उसके लक्षण क्या हैं, उसकी कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो कल वाले श्लोक में आएगा कि अ, यहाँ पे आएगा कि वही हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला हम कल पढ़ेंगे। बाकी जो चीजें मैंने स्किप कर दी हैं, जो मुझे था वो मैंने करवाया, बाकी माता जी आपको करवाएंगे। जो चीजें मैं स्किप कर चुकी हूँ माता जी, आप वो कंटिन्यू कर दो और ऐड कर दो, और जो कंक्लूड करके शिक्षा के साथ आप सेशन एंड कर देना माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो आज का जो वर्ष है उसमें श्री भगवान, अनुवाद, सॉरी मैं बोलना भूल गई थी। तो भगवान जी जो है, कल अर्जुन ने पूछा था ना कि कौन कौन से लक्षण होते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो भगवान आज ये वाले वर्ड्स में उनका आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है कामान। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो पूछ रहे हैं कि कौन सी इच्छा त्यागनी है। भगवान ने कहा है, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से, मतलब मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का और कामनाओं का, डिजायर्स जो होती है हमारी, जब उसका त्याग कर देता है तो इस तरह वो क्या होगा, इस तरह वो विशुद्ध हो जाएगा। तो अभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि इच्छा, कौन सी इच्छा त्यागनी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वान पार्थ। सर्वान पार्थ मतलब सभी इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं मतलब जो अपने मन से उत्पन्न हुई इच्छा है, भक्ति वाली इच्छा नहीं। जो हमें भक्ति से रिलेटेड या हमें कृष्ण की सेवा से रिलेटेड या अध्यात्म में आगे बढ़ने की कोई भी इच्छा आती है तो वो इच्छा नहीं त्यागनी है, लेकिन जो हमारे मन से इच्छाएं हैं, मतलब जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो सब इच्छाएं जो हैं वो त्यागनी है। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मन होता है वो मलिन हो जाता है, और हमारा जो मन है वो संसार में ही अटका रहता है। अगर हम खुद के मन से बनी हुई इच्छाओं को पूरे करते जाएंगे तो हम क्या होता है, हमारा फॉल डाउन भी होता है और हम भक्ति से भी पीछे हट जाते हैं। तो जैसे अर्जुन, अभी भगवान ने ये वर्ड्स क्यों बोला, क्योंकि अर्जुन के मन में अभी इच्छा है ना युद्ध ना लड़ने की, क्योंकि उनको ये था कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि ये सब मारे जाएंगे, है ना। तो उनको क्या है, आसक्ति है ना अभी अपने रिलेटिव्स के प्रति, अपने कजन्स जो भी हैं उनके प्रति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है, तुम ये इच्छाएं त्याग दो, मतलब युद्ध न लड़ने की जो इच्छा है, क्योंकि वो अर्जुन की अपने खुद के मन से उत्पन्न हुई है ना कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि मैं नहीं रह सकता, मतलब मैं नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो भी तुम्हारे मन से इच्छा उत्पन्न होती है वो तुम्हें त्याग दो। और स्थित प्रज्ञ से मतलब अपनी जो इच्छा है वो नहीं होनी चाहिए, केवल कृष्ण की जो इच्छा है वो मैटर करती है। तो जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध लड़ो, तो अर्जुन को युद्ध लड़ना है। अगर भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम वनवास चले जाओ, तो अर्जुन को क्या करना चाहिए था, वनवास चले जाना चाहिए था। अगर भगवान बोलते कि तुम ठीक है बाकी देवी देवताओं से देवी अस्त्र प्राप्त करो, तो अर्जुन को वैसे करना है। तो मतलब जो भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो वाली इच्छा जब हम पूरी करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होती है, और हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो किसमें आज प्राप्त हो जाता है, दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस जो है प्योर हो जाती है, और उसका जो मन है, जो मलिन मन था वो साफ हो जाता है। तो अभी
इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्योंकि किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। तो जब हम कृष्ण के अकॉर्डिंग, कृष्ण की इच्छा के अकॉर्डिंग, मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है हम कार्य करेंगे, तो हमारी जो खुद की डिजायर्स हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, विषय वासनाएं जो हो गए, बिना किसी प्रयास के स्वतः ही दब जाती हैं। तो हमें ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती उनको रोकना पड़ेगा। कि अभी देखो, आपने देखा होगा कि जो भक्ति में आते हैं, हम बचपन से कैसे बिना प्याज के तो घर पे सब्जी भी नहीं बनती थी, है ना। तो फिर जब हम भक्ति में आते हैं तो कैसे भगवान, हम जप करना शुरू करते हैं तो भगवान कैसे हमें अपनी सेवा में लगाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं हैं अनियन गार्लिक खाने की, है ना, जो बाहर जाके घूमना फिरना है फालतू का, इतने इतने घंटे प्रजल्पा करना, सुबह लेट लेट उठना, नाम जप ना करना, तो वो जो भी इतनी इच्छाएं हैं, ज्यादा देर सोना, है ना, केवल मतलब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, भक्ति में टाइम लगाना ही ना, तो ये जो इतनी इच्छाएं होती हैं वो अपने आप ही दब जाती है ना। ये नहीं कि हम जबरदस्ती पकड़ के बैठे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम जबरदस्ती कंट्रोल करते हैं, बट वो भी धीरे धीरे क्या होता है, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में बने रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, तो बिना किसी प्रयास के, बिना कोई कोशिश के ही जो इच्छाएं होती हैं वो अपने आप दब जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है तात्पर्य में, अतः हम मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि क्या होगा उससे, वो दिव्य भक्ति में उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगा। तो बिना किसी हेजिटेशन की अगर हम नहीं अभी भक्ति में है तो हम पूरे तरह से अभी हमें भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कृष्ण की इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, हमारा मन जो है प्योरीफाई हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर का दास मान के, भगवान कृष्ण का दास मान के, कि हम क्या है, इटर्नल सेवक हैं। तो हम ऐसे मान के अगर कोई भी कार्य करेंगे तो हम क्या रहेंगे, हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस भी होगा आप सबको। तो अभी भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या है, हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। मतलब कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। देखो, चाहे हमें गाय का शरीर मिल रहा है, चाहे बंदर का शरीर मिल रहा है, अभी मनुष्य का शरीर में जो हमारे माता पिता भाई बहन जो भी हैं, वो अभी जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जन्म में भी हमें यही माता पिता मिलेंगे, या पिछले जन्म में भी हमारे यही घर वाले रहे थे, या दोस्त वही रहे थे। अभी हमें कोई भी शरीर मिलेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबके हृदय में रहते हैं, वो वैसे के वैसे ही हमारे साथ बने रहते हैं ना। तो अभी हमें चाहे गाय का शरीर मिले, बंदर का मिले, चींटी का मिले, पेड़ का मिले, मछली का मिले, कैसा भी शरीर मिले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या है, हमारे परम हितैषी हैं। वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, है ना, कैसे इस जीव को जो है मैं इस भौतिक संसार से, है ना, दुख भरे संसार से बाहर निकालूं। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी जो अथोराइज्ड मतलब गुरु है, प्रमाणिक गुरु है, और शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना है, मतलब भक्ति में आगे बढ़ना है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भी हमारे हमें इस भौतिक संसार में बना के रखी हुई हैं, वो अपने आप इच्छाएं जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कहो कि एकदम से खत्म हो जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे एक पेशेंट भी है ना, पेशेंट को कोई भी बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो ये नहीं कि डॉक्टर एकदम से उसको दवाई दी और इंस्टेंटली ठीक हो गया। डॉक्टर पहले उसको बोलेंगे कि तुम ये वाली दवाई खाओ, सुबह खाओ एक डोज, शाम को खाओ एक डोज, रात को, फिर अगले दिन खाओ, है ना, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगवाने भी आओ, फिर 2 दिन बाद फिर से आना, फिर से मैं तुम्हारा चेक करूंगा फीवर। तो वो भी जो हमारी डिसीज भी होती है, जो भी बीमारी भी होती है, वो भी कैसे धीरे धीरे खत्म होती है ना। ये तो नहीं कि एकदम से ही खत्म हो जाती है। तो वैसे ही जो हमारी इच्छाएं हैं मन की, तो ये नहीं हमने सोचना कि हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, कैसे खत्म होगी, भक्ति में हम कैसे लगेंगे। हमारे अंदर भी है इच्छाएं, मेरे अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन ये सब कैसे खत्म होगी, जब हम भक्ति करते रहेंगे, जब हम अपनी इच्छाओं को अपने मन के अकॉर्डिंग ना चल के कृष्णा को प्रायोरिटी देंगे ना, कृष्णा की डिजायर्स को प्रायोरिटी देंगे, कृष्णा की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, तो हमारी जो
खुद की इच्छाएं हैं जो हमारे अपने मन से निकलती हैं, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे दब जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, और फिर हमारी जो मन है वो प्योरीफाई हो जाएगा, और हमारी जो चेतना है वो भी क्या हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी, विशुद्ध हो जाएगी। तो इसी तरह आज की जो शिक्षा है वो यही है कि सबसे पहली शिक्षा ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने मन से होने वाली इच्छाओं का त्याग करना है। तो आपको पहला पॉइंट ये देखना है कि मन से होने वाली इच्छाएं कौन सी हैं। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता हूँ, मैं भगवत गीता रहने देता हूँ पढ़ना। आज मैं क्या पढ़ता हूँ, आज मैं जो नॉवेल्स है ना ऐसी इधर उधर की, वो पढ़ लेता हूँ। तो आज मैं हियरिंग करना रहने देता हूँ, आज मैं लेक्चर नहीं सुनता हूँ, क्लास नहीं लगाता हूँ, आज मैं मूवी देख लेता हूँ, आज मैं रहने देता हूँ। तो वो हमारी कौन सी इच्छा है, वो मन की इच्छा है, मन से उत्पन्न इच्छा है, वो भगवान की इच्छा नहीं है। तो लेकिन मान लो अगर हमारे मन में विचार आ रहा है कि आज मैं घूमने जाता हूँ कहीं बाहर, लेक पे या ऐसा वैसा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मजा आएगा। तो लेकिन वही उसी चीज को हम कहाँ कन्वर्ट कर दें कि नहीं, एक काम करता हूँ, आज मैं घूमने जा ही रहा हूँ ना, तो मैं थोड़े फ्रूट्स भी ले जाता हूँ, तो मैं मंदिर भी हो आता हूँ, रास्ते में मंदिर आएगा, वैसे भी मैं मंदिर जाता नहीं हूँ, तो मैं भगवान के भी दर्शन कर लूंगा और भक्तों के साथ भी मिल लूंगा, तो मैं मंदिर चला जाऊंगा। तो ये कौन सी इच्छा है, ये भक्ति वाली इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा है ना। तो हमें क्या करना है, हमें देखना पड़ेगा ये कि कौन सी इच्छाएं हमारे मन से उत्पन्न हो रही हैं, मतलब जो हमें भक्ति भक्ति से दूर कर रही हैं, और कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जो हमें भक्ति में बना के रख रही हैं, मतलब जो कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है। तो हमें ये खुद विचार करना होगा। जैसे कि माता जी ने कहा कि एक जब पेंटर होता है, तो पेंटर क्या होता है, पहले पेंट करने से पहले बहुत सोचता है ना कि आज मैं ये बनाऊंगा, आज मैं चिड़िया बनाऊंगा, आज मैं फ्लावर बनाऊंगा, आज मैं कौन सा डिजाइन बनाऊंगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है, दूसरी शिक्षा यही है कि हमें अपने आप ऑब्जर्व करना है कि कुछ भी काम करने से पहले हमें देखना है कि ये क्या इच्छा भगवान की इच्छा है, मतलब भगवान के भक्ति वाली इच्छा है, या फिर हमारी खुद की इच्छा है, मतलब खुद की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की इच्छा है। तो वो हमें खुद अपने आप ऑब्जर्व करना होगा, अपने आप ध्यान करना होगा। ठीक है, तो जो भी इच्छा हमारे खुद की मनोधर्म की इच्छा होगी, जो हमारे भक्ति से रिलेटेड नहीं है या कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको त्याग देना है। और जो कृष्ण से रिलेटेड इच्छा है, हमें उसको इंस्टेंटली पूरा कर देना है। ठीक है, तो यही आज की जो है शिक्षा है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आज के वर्ड से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है माता जी, फिर किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई भी, तो क्लास को वाइंड अप कर दें।